Good morning, students. We completed our chapter number 9. So it's time to move next chapter, chapter number 10. So let's start the video. चैप्टर नंबर 10 निरूपम अंकल। बच्चों, आपका जो चैप्टर नंबर 10 है वो एक पोएम है और ये जो पोएट हैं इस चैप्टर के उनके अंकल के बारे में है। उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसमें अपने बचपन में उनके अंकल के साथ क्या कैसे दिन बिताए थे उसकी एक्सप्लेनेशन है। उनके अंकल कैसे थे और उनके साथ उनका बिहेवियर कैसा था। So let's start the reading and explanation. This poem tells about poet's neighbor, namely निरुपम अंकल। यह कहानी कवि के पड़ोसी निरुपम अंकल के बारे में है। In the poet's childhood, निरुपम अंकल used to care him a lot. और कभी बचपन में जो है निरुपम जो उनके चाचा थे, जो उनके अंकल थे, उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल किया करते थे कवि की। आफ्टर हैड हिज लंच ही ऑलवेज कम्स टू द पोएट्स हाउस एंड ब्रिंग द स्वीट फॉर द पोएट। वो हमेशा लंच करने के बाद जो है पोएट के घर आते थे और पोएट के लिए मतलब कवि के लिए बच्चों मिठाई लेकर आते थे। एंड दे शिट इन द शेड ऑफ a tree and he starts to tell a story। और वो क्या करते थे, पेड़ की छाया में बैठ जाते थे और कहानी सुनाना शुरू करते थे। The story was from the Ramayana, the Mahabharata and the Indian mythologies। उनकी जो कहानियाँ थी वो जो है रामायण, महाभारत और भारतीय पौराणिक कथाओं से रिलेटेड रहती थी, मतलब जुड़ी हुई रहती थी। द स्टोरीज हैड स्कैरी डिमोन्स बट वाइल सीटिंग नियर निरुपम अंकल ही डिड नॉट माइंड। उनकी जो और वे कहानियाँ कवि के लिए जो है एक गीत की तरह थी। कहानियों में जो डरावने राक्षस थे, लेकिन जो निरुपम चाचा के पास बैठते थे उन्हें जो है डिड नॉट माइंड, वो उसका माइंड नहीं करते थे। दोज स्टोरीज वर लाइक अ सॉन्ग फॉर द पोएट। उनकी वो जो कहानियाँ कहते थे निरुपम अंकल, उनको एक गीत की तरह लगती थी। ही रिमेंबर्स हाउ गुड द स्टोरीज वर। उन्हें याद है कि कहानियाँ कितनी अच्छी हुआ करती थी। अब बच्चों इस पोएम को पढ़ते हैं हम। निरुपम अंकल व्हेन एवर ही गोज wears his spectacles on his nose, carries a stick with a silver band and a silver box in the other hand। अब निरुपम अंकल के बारे में जानते हैं कि वो क्या और किस तरीके के दिखते थे। तो निरुपम अंकल व्हेन एवर ही गोज़ वेयर्स हिज स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज़। निरुपम अंकल जहाँ भी जाते थे अपनी नाक पर एक चश्मा पहन लेते थे। एंड कैरीज अ स्टिक विथ अ सिल्वर हैंड, और एक छड़ी ले लेते थे जो कि सिल्वर बैंड लगा होता था उसमें। एंड अ सिल्वर बॉक्स इन अ अदर हैंड, और दूसरे हाथ में वो एक सिल्वर बॉक्स भी लिए रहते थे, जैसे कि आपको एक पिक्चर में दिखाई दे रहा है बच्चों। यही निरुपम अंकल थे। निरुपम अंकल इज़ टॉल एंड थिन। निरुपम अंकल जो थे वो लंबे और पतले थे। हिज आइज इज़ एंड ब्राइट एज अ न्यू मेड पिन। उनकी जो आँखें थी वो इतनी चमकीली थी जैसे कि नई कोई पिन हो। His dhoti is white and his waistcoat is brown. His shoes are the shiniest in the town.
उनकी जो धोती थी वो जो है सफ़ेद रंग की थी, और जो उनका जो वेस्ट हैंड था, वेस्ट कोट था, वो ब्राउन कलर का था। और वो जो उनके जूते थे वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी थे, और वो जो शहर में सबसे ज़्यादा चमकदार थे। थैंक यू क्लास।